अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तारीख़ के शौकीन हज़रात को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको उस्मान गाज़ी के वालिद अरतुगरुल गाज़ी की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1258 ईस्वी में सगोत के एक छोटे से कस्बे में अरतुगरुल गाज़ी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसके वालिद ने उस्मान रखा। अरतुगरुल गाज़ी के इसी बेटे उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत मंसूब है। ये इसी साल की बात है जिस साल हलाको खान की क़ियादत में मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया, जिसके नतीजे में बहुत बड़े वाक़यात पेश आए और मुसलमानों ने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। उस दिन मंगोलों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। वो शहर की तरफ पलटे और उन्होंने मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब को कत्ल कर दिया। इन वहशियों ने यूं खून रेजी की कि खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। किसी की जान बख्शी न हुई सिवाय यहूद व नसारा और उन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। ये बहुत बड़ा वाक़या और अजीम हादसा था जिससे उम्मत मुसलमा को अपने बदतरीन दौर से गुजरना पड़ा। ठीक उसी दिन सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान गाज़ी पैदा हुआ। उस्मान गाज़ी सिर्फ 23 साल का था जब उसने 1281 ईस्वी में सगोत में काई कबीले की क़ियादत संभाली। उस्मान गाज़ी जैसे जैसे जवान होता गया उस वक्त इसके इर्द गिर्द की दुनिया नहायत हंगामा हेज़ थी, जिनमें सियासी बदअमनी, इलाकाई तनाज़ात और अंदरूनी कशमकश ने माशरे को शदीद चैलेंज किया। ताहम उस्मान गाज़ी ने इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। उस्मान गाज़ी के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी हुआ करते थे जो असल में इसके वालिद के दोस्त भी थे। हम बात कर रहे हैं शेख अब्दाली की। उस्मान गाज़ी की तरबियत में इनका बड़ा अहम किरदार है। जब उस्मान गाज़ी जवान हुए तो वो अक्सर इनके पास जाया करते थे। एक दिन उस्मान गाज़ी ने इनकी बेटी बाला खातून को देख लिया और वो इसको पसंद करने लगा। इसी दौरान उस्मान गाज़ी ने शेख को पैगाम भेजा कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। चूँकि शेख दरवेशों वाली ज़िंदगी गुजारते थे इसलिए उन्होंने ये रिश्ता देने से इनकार कर दिया। फिर एक रात जब वो शेख अब्दाली की दरगाह में मेहमान था तो इसने एक ख्वाब देखा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ वो जल्दी से शेख अब्दाली के पास गया और इससे कहा, मेरे शेख, मैंने आपको ख्वाब में देखा। आपके सीने में एक चाँद नमूदार हुआ। वो तुलू हुआ और तुलू होता हुआ मेरे सीने में उतरा। मेरे नावल से एक दरख्त निकला और ये बड़ा होकर सब्ज़ हो गया। शाखें निकली और पेचीदा हो गई। इसकी शाखों के साए ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। बताइए मेरे इस ख्वाब की क्या ताबीर है। थोड़ी देर खामोशी के बाद शेख ने इससे कहा, मुझे खुशखबरी मिली है उस्मान, खुदा ने आपको और आपके बेटे को बादशाहत दी है। सारी दुनिया आपके बेटे की हिफाजत में होगी और मेरी बेटी आपकी बीवी होगी। इस गैर मामूली वाक़ये के बाद शेख ने अपनी बेटी बाला खातून की शादी उस्मान गाज़ी से कर दी और इस शादी से इनका बेटा अलाउद्दीन पैदा हुआ। इस शादी के चंद सालों बाद उस्मान गाज़ी ने मालून खातून से शादी की। मालून खातून जो कि उमर बे की बेटी थी और इस शादी से इनका बेटा और खान पैदा हुआ जो उस्मान गाज़ी के बाद तख्त नशीन हुआ और ये शादी भी शेख अब्दाली के मशवरे से हुई थी। नाज़रीन, जब उस्मान गाज़ी अपनी कौम का रईस आज़म मुकर्रर हुआ तो इसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। इसने सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के खिलाफ मदद की और बहुत से नाकाबिले शिकस्त शहरों और मजबूत किलों को फतह करने में इसका साथ दिया। इसी वजह से दौलत सलाजका रूम के फरमान रवा सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे बड़ी इज़्ज़त दी और इसे अपने नाम का सिक्का डालने और अपने मुतहद इलाकों में अपने नाम का खुतबा पढ़ने की इजाज़त दी। जब उस्मान गाज़ी ने किलों और शहरों को फतह करना शुरू किया तो इसकी शख्सियत में एक नुमायाँ सिफ़त सामने आई कि इसने एक किला फतह करने के बाद वो एक किले को फतह करने के बाद रुका नहीं और इसने एक के बाद एक कतला, लफका, आँख हिसार, कोज हिसार के किले फतह किए। इन फतहात ने बुरसा शहर की फतह को बहुत आसान बना दिया। हालांकि यह मुश्किल तरीन मरहला था। कई साल तक उस्मान और अमीर शहर
कारानूस के दरमियान सख्त तरीन मार्के हुए, लेकिन बिल्लाह नसरानी को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी और उन्होंने ये शहर उस्मान के हवाले कर दिया। उस्मान गाजी के अदल व इंसाफ की बात करें तो अर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान को खुरज हिसार में काजी मुकर्रर किया। ये इस दौर की बात है जब 1285 ईस्वी में इस शहर पर मुसलमानों का कब्ज़ा था। उस्मान ने एक झगड़े में एक मुसलमान के खिलाफ हुक्म सुनाते हुए बाज़ंतीनी नसरानी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। बाज़ंतीनी को इससे बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने उस्मान से पूछा, आप मेरे हक़ में फ़ैसला कैसे कर सकते हैं जबकि मैं आपके दीन पर भी नहीं हूँ? मैं आपके हक़ में फ़ैसला कैसे ना दूँ, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें हुक्म देता है कि जब भी फ़ैसला करो तो लोगों के दरमियान फ़ैसला इंसाफ के साथ करो। उस्मान के इस अदल व इंसाफ की बदौलत ये शख्स और इसकी कौम को हिदायत नसीब हुई और वो सब मुसलमान हो गए। उस्मान गाजी की मौत 1326 ईस्वी में हुई। उस्मान गाजी जब दौलत उस्मानिया को छोड़ कर गए तो इनकी नौज़ायदा मुमलिकत का रकबा 16,000 किलोमीटर था। वो अपनी नई मुमलिकत में बहरा मरमरा तक रास्ता बनाने में कामयाब हुए और इनके दौर में दो अहम शहर इज़्निक और बुरसा, जो बाज़ंतीनी सल्तनत में बड़ी अहमियत रखते थे, वो फतह हुए। उस्मान गाजी ने एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसने 600 साल से ज़ायद अरसा तक दुनिया पर हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की मिरास आज भी कायम है। इनकी मौत के बाद इनका बेटा ओरहान गाजी तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने वालिद के मिशन को जारी रखा। अगली वीडियो में हम उस्मान गाजी की तमाम जंगों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।